नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे एस्ट्रो चैनल में। दर्शकों, आज हम बात करेंगे कुछ विशेष सिद्ध योग के बारे में और जिनका पालन करना अति आवश्यक है। अगर हम कोई विशेष कार्य करते हैं, जैसे कि गृह प्रवेश करते हैं, बच्चों का जन्म होना है, लोगों का प्रश्न होता है बच्चे का जन्म होना है या ऑपरेशन करवाना है तो कौन सा समय उचित होगा। तो उसके लिए कुछ योग हैं, या किसी विशेष यात्रा पर हमको जाना है, किसी विशेष कार्य के लिए जाना है। हम प्रतिदिन जैसे अपनी क्रिया के लिए जाते हैं, अपने कार्य के लिए जाते हैं, अपने दुकान पर जाते हैं, सुबह गए शाम को लौट आए, उसमें देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम अगर किसी विशेष कार्य के लिए जाते हैं तो हमको मुहूर्त देखने की आवश्यकता पड़ती है और देखना भी चाहिए। मुहूर्त देखने के लिए सबसे पहले नंबर पर चंद्रमा का वास देखा जाता है, जो कि हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं आप सभी लोगों को कि चंद्रमा किस राशि में गोचर कर रहा हो तो किस दिशा में चंद्रमा का वास होता है। दिशाशूल के बारे में भी बता चुके हैं। आज हम कुछ सिद्ध, सर्वार्थ सिद्ध योग और अमृत सिद्ध योग, साथ ही मृत्यु बाण योग, जो कि आप नाम से ही समझ गए होंगे कि मृत्यु बाण का मतलब क्या है। ये अशुभ योग है, ये अगर योग हो तो परित्याग करना चाहिए। उसके बाद है ज्वालामुखी योग। ज्वालामुखी योग अगर जिस दिन बनता है या जिस दिन ज्वालामुखी योग हो, उस टाइम पर कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, विशेषकर यात्रा आरंभ नहीं करनी चाहिए। ऐसा शास्त्रकार कहते हैं कि इस मुहूर्त में अगर बच्चे का जन्म होता है तो उसका कह पाना बहुत मुश्किल है वो कितने दिन तक जिएगा। किसी ग्राम में अगर हम यानी गृह प्रवेश अगर हम करते हैं तो वो भी कह पाना बहुत मुश्किल है कि हम वहां पर कितने दिन रहेंगे। पहले के जमाने में लोग नल, कूप, कुआ आदि का निर्माण करते थे, तो उस कार्य को भी नहीं करना चाहिए। इस योग में मृत्युबाण योग और ज्वालामुखी योग, ये दो योग बहुत अशुभ माने गए हैं। विशेषकर इनका परित्याग करना है हमको किसी भी शुभ कार्य करने में, चाहे वो यात्रा हो या शादी विवाह हो और या गृह प्रवेश हो, घर का निर्माण हो आदि प्रकार जो भी हमारे शुभ कार्य है उसमें हमको इसका विचार करना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ये योग कैसे बनते हैं, इसका हम विचार कैसे करेंगे, क्योंकि हमको बहुत ही संक्षेप में ये चारों पांच योग हमको बताना है आपको, क्योंकि टाइम की कमी आपके पास भी, आप भी बहुत कम ही समय में जानना चाहेंगे और इसीलिए हमने प्रयास किया है कि 5 योगों को आपको इसी एक वीडियो के माध्यम से बता देंगे। इसके साथ साथ अगर आप चंद्रमा का वास, आपको पता है पिछले वीडियो में हम डाल चुके हैं, हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगा कि अगर किसी भी यात्रा का अगर हम विचार करते हैं तो यात्रा में सबसे पहले नंबर पर चंद्रमा का सन्मुख या दाहिने होना अति आवश्यक है। और दिशाशूल, जो कि इस वीडियो में हम आपको बता देंगे फिर से। सबसे पहले तिथियां 15 होती हैं, आप सभी लोगों को मालूम है, और 15 तिथि कुछ इस प्रकार से है: प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, उसके बाद छठ, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, अमावस या पूर्णमासी। और हमने सीरियल वाइज लिखा हुआ है ये तिथियों की संज्ञा है नंदा, भद्रा, जया, रेखा और पूर्णा। ये 5 संज्ञाएं हैं। और नंदा तिथि की संज्ञा में प्रतिपदा, छठ और एकादशी, द्वितीया में भद्रा में द्वितीया, सप्तमी और द्वादशी, तृतीया में जया, में तृतीया, अष्टमी और त्रयोदशी। रेखा तिथि जो होती है उसमें चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी। पूर्णा तिथि जो होती है उसमें पंचमी, दसवीं और अमावस या पूर्णमासी। तो ये 5 प्रकार की तिथियां हैं: नंदा, भद्रा, जया, रेखा और पूर्णा। ये आप उतार करके रख सकते हैं। इतने से ही आप अपने आप में
योग का निर्माण कर लेंगे। अब इन्हीं तिथियों से हम जानेंगे कि किस प्रकार से योग का निर्माण होता है। जैसे कि मंगलवार के दिन जया तिथि हो, यानी तृतीया, अष्टमी और त्रयोदशी। बुधवार के दिन भद्रा, यानी द्वितीया, सप्तमी और द्वादशी। गुरुवार के दिन पूर्णा, यानी पंचमी, दसवीं, अमावस्या। शुक्रवार के दिन नंदा, यानी प्रथमा, षष्ठी और एकादशी। शनिवार के दिन रिक्ता, यानी चौथ, नौवीं और चतुर्दशी। इन वारों में अगर ये तिथियां मिलती हैं तो बनता है सर्वार्थ सिद्ध योग। इस योग में हम कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। इसके लिए फिर और अगर हम यात्रा करते हैं तो उसके लिए दिशा, सूल और चंद्रमा का वास, जो कि आपको मालूम है, मेघ, सिंह, धन, पूरब, चंद्र, वृक्क, कन्या, दक्षिण, मकरंदा। इस प्रकार से चारों दिशाओं में चंद्रमा का गोचर होता है, 3-3 राशियों में। मेष, सिंह और धनु राशि में पूर्व दिशा में होता है। इस प्रकार से पीछे वीडियो दिया गया है, आप देख सकते हैं। दिशाशूल का निर्माण होता है कुछ इस प्रकार से। रविवार के दिन पश्चिम में दिशाशूल होता है। अगर पश्चिम की यात्रा आपको करना है तो रविवार के दिन नहीं करना चाहिए। सोमवार के दिन पूर्व में, मंगलवार के दिन उत्तर में, बुधवार के दिन भी उत्तर में और बृहस्पतिवार के दिन दक्षिण में, शुक्रवार के दिन पश्चिम में और शनिवार के दिन पूर्व में। अगर आपको कुछ विशेष कार्य के लिए इस दिशा में जाना है तो उसका परित्याग भी है, लेकिन प्रयास करें। अगर बहुत जरूरी नहीं है तो जिस दिन दिशाशूल हो उसका परित्याग करना चाहिए। अब बात करते हैं हम तीसरे योग की, जिसको कहते हैं अमृत सिद्ध योग, जो कि अपने आप में एक बहुत ही अच्छा योग माना जाता है। इस योग में अगर कोई भी कार्य आरंभ किया जाए, जैसे नए व्यापार का आरंभ करना हो, नव घर निर्माण का कार्य आरंभ करना हो, यात्रा करनी हो, या किसी भी विशेष शुभ कार्य को हम इस मुहूर्त में कर सकते हैं। वो किस प्रकार से बनता है? नक्षत्र और वार से इस योग का निर्माण होता है। वो किस प्रकार से? जैसे रविवार के दिन हस्त नक्षत्र हो, सोमवार के दिन मृगशिरा हो, मंगलवार के दिन अश्वनी हो, बुधवार के दिन अनुराधा हो। ऐसा शास्त्रकार कहते हैं, अनुराधा क्यों ना साधा। अनुराधा के दिन अगर बुधवार के दिन अगर अनुराधा नक्षत्र हो तो बन जाता है अमृत सिद्ध योग। गुरुवार के दिन पुख्य हो और शुक्रवार के दिन रेवती हो, शनिवार के दिन रोहिणी नक्षत्र हो तो बनता है अमृत सिद्ध योग। तो यहां पर ये योग शुभ है, सर्वार्थ सिद्ध योग शुभ है, और ज्वालामुखी योग ये अशुभ है, इसका परित्याग करना है। या अगर आप ज्योतिष हैं, आपके समक्ष कोई पत्रिका आ जाती है, कोई अगर आता है और पूछता है कि इस दिन बच्चे का जन्म हुआ है, हमारे बच्चे का भाग्य कैसा है, कैसे योग में जन्म हुआ है, तो कुछ इसी प्रकार से योगों को आपको विशेषकर देखना होता है। अगर ये योग है और प्रतिपदा तिथि है और मूल नक्षत्र है, जिस दिन बच्चे का जन्म हुआ है प्रतिपदा तिथि है और मूल नक्षत्र है, इस समय पर अगर बच्चे का जन्म हुआ है तो कहीं ना कहीं उसके स्वास्थ्य में पीड़ा होगी, या आयु कितनी है नहीं कह सकते हैं और ग्रह को देख करके ही बताया जा सकता है। लेकिन सबसे पहले यही मान लीजिए कि इस योग में जन्म लेने पर बचना मुश्किल होता है बच्चे का। पंचमी के दिन भरणी नक्षत्र हो, प्रतिपदा के दिन मूल हो, पंचमी के दिन भरणी हो, अष्टमी के दिन कृतिका नक्षत्र हो, नवमी तिथि के दिन रोहिणी नक्षत्र हो और दसवीं को अश्लेषा हो। ये 5 प्रकार के ज्वालामुखी योग है। इस योग में ना तो समरसीबल, बोरिंग, नलका
आदि का निर्माण करवाना चाहिए, ना ही घर का नवनिर्माण प्रारंभ करना चाहिए और ना ही नए घर में गृह प्रवेश करना चाहिए। कोई भी शुभ कार्य या कोई विशेष कार्य आपको करना है तो नहीं करना चाहिए, ये योग अशुभ है। जैसे कि आज अष्टमी तिथि है, आज है 15 अप्रैल 2020, अष्टमी तिथि है और दिन बुधवार है। अष्टमी तिथि और बुधवार ये क्या शुभ है या अशुभ है, आइए देखने का विचार करते हैं। जैसे कि मृत्युवाण योग किस प्रकार से निर्माण होता है। रविवार के दिन नंदा तिथि हो तो मृत्युवाण होता है। रविवार के दिन यानी संडे के दिन अगर नंदा तिथि हो 1, 6 और 11, प्रतिपदा, षष्ठी और एकादशी अगर रविवार के दिन हो तो मृत्युवाण योग बनता है। सोमवार के दिन भद्रा यानी 2, 7 और 12, द्वितीया, सप्तमी और द्वादशी। मंगलवार के दिन नंदा यानी प्रतिपदा, षष्ठी और एकादशी। बुधवार के दिन जया यानी तृतीया, अष्टमी और त्रयोदशी। गुरुवार के दिन रिक्ता यानी चौथ, नवमी और चतुर्दशी। शुक्रवार के दिन फिर वही भद्रा, द्वितीया, सप्तमी और द्वादशी। शनिवार के दिन पूर्णा यानी पंचमी, दशमी, अमावस्या, पूर्णमासी। आज बुधवार है, अष्टमी तिथि है, अष्टमी तिथि यानी जया तिथि है और बुधवार के दिन जया तिथि अगर हो तो मृत्युवाण योग बनता है। तो आज के दिन अगर कोई विशेष यात्रा करनी हो तो नहीं करनी चाहिए। इसी प्रकार से मृत्युवाण योग बनता है और मृत्युवाण में विशेषकर वाणी ग्रह संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, मुंडन संस्कार, 16 संस्कारों में से कोई भी संस्कार नहीं करना चाहिए। विशेष यात्रा में त्याज है, विशेष कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। ये दो विशेष अशुभ योग हैं। ये योग अगर हैं तो उस समय पर कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। और ये दो सबसे शुभ योग हैं जिसको कहते हैं अमृत सिद्धि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग। ये यात्रा में, विवाह आदि हर चीज में, किसी भी शुभ कार्य में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद बचता है दिशाशूल और चंद्रमा। अगर आपको यात्रा देखनी है तो इन दोनों में से कोई भी योग अगर है तो आप यात्रा कर सकते हैं। उसके साथ दिशाशूल देख लीजिए कि हम जिस दिशा में यात्रा कर रहे हैं उस दिशा में दिशाशूल तो नहीं है। तीसरे नंबर पर चंद्रमा का विशेष महत्व है। चंद्रमा सन्मुख हो या दाहिने हो। अब आगे बात आती है योगिनी, जो कि हम आपको बहुत जल्द अगली वीडियो में जिसकी जानकारी देने का प्रयास करेंगे। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज इसको लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगर आप हमसे लाइव जुड़ना चाहते हैं, आप कॉल करके अपनी कुंडली का परामर्श ले सकते हैं, जान सकते हैं, या किसी मुहूर्त किसी भी विषय पर आप चर्चा कर सकते हैं। ज्योतिष से संबंधित जो भी आपका सवाल है उसका जवाब दिया जाएगा। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री सीताराम।